खूब जुल्म सहा हमने। फिर मैंने एनआरसी में जेल गया जब सीए का मामला हुआ, और मुझे जामा मस्जिद से जेल भेजा गया ये कह के मेरे ऊपर एफआईआर की गई, उन्होंने भड़काऊ आप भाषण वो दिया। सीक्रेटिवली इधर उधर घूम रहे हाँ, थे यस और यस सडनली आप आ गए वहाँ यस। पर जब जमा मुझे कोई मस्जिद चैलेंज में। करता है तो मुझे बहुत आनंद आता है। मीडिया ने चला कि चंद्रशेखर भाग गए हैं, तो मैंने कहा चलो वापस आ जाते हैं। फिर मीडिया ने चला चंद्रशेखर गिरफ्तार हो गए, तो मैंने कहा एक और बार देख लो गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए। तो फिर मुझे जेल भेजा गया। मुझे जेल भेजने से पहले खूब मार पड़ी मुझे। मेरी रीढ़ की कहाँ हड्डी में पे? 7 mm का गैप है थाने में। मेरे दांत तोड़ दिए गए, 6 दांत, 4 से 8 के बीच में मेरे दांत क्रैश हुए। मुझे जितनी हड्डियाँ नहीं उससे ज़्यादा लाठियाँ मुझे पड़ी। और जो वो कर सकते थे उन्होंने मेरे साथ किया। और कोर्ट में जब उन्होंने, जज साहब ने उनसे पूछा कि चंद्रशेखर पे आरोप किया, तो उन्होंने कहा इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। तो उन्होंने कहा कि लाइए इनका भाषण। तो उन्होंने कहा कि वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इन सब के बावजूद जो है, इससे पता लगता है कि आप निर्दोष हो तो भी आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाएगी, सत्ता के खिलाफ हो। फिर आपको जेल भी जाना पड़ेगा, फिर आपको लाठियाँ भी खानी पड़ेगी निर्दोष होते हुए। पुलिस को किसने राइट दिया किसी को पीटने का, किसी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़ देने का? रीढ़ की हड्डी नहीं अगर सीधी नहीं होगी तो फिर आदमी चलेगा कैसे? नाखून खींचने का अधिकार किसने दिया? आपके नाखून खींच दिए गए? यस, अभी भी मेरे पास उसके प्रूफ्स हैं। मेरे नाखून आप देखोगे तो अभी भी आपको एहसास हो जाएगा। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने कभी डरना नहीं सीखा। क्योंकि जिनको मानते हैं सदगुरु रविदास जी महाराज, एक बार उनको जेल भेज दिया गया और उनको कहा गया कि आपकी जान ले ली जाएगी। तो हमारे कुल गुरु उन्होंने कहा कि मरना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं है। तो हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, झुकते नहीं हैं। हम मर सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते। मौत एक दिन आनी है। उसके बावजूद मैंने 4 गोली खाई। जेल मुकदमे ठीक थे लेकिन मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई। किसने चलाई होगी? वो लोग जेल में नहीं, अब तो उनको बेल होगी 1 साल बाद बेल होगी। और गवर्नमेंट ने कोई उनके ऊपर ऐसा ऑफेंस नहीं लगाया, उनको जेल में रखने की कोशिश नहीं की। जब मैं चुनाव लड़ा तभी बीच चुनाव में उनकी बेल हुई। और आपने कहा कि फिर से चला सकते हैं मेरे ऊपर। यस, मैंने अभी भी लिख के दिया है। मैंने होम मिनिस्ट्री को भी लिख के दिया है कि मेरी रेकी हो रही है दिल्ली में और यहाँ मेरे पास सुरक्षा नहीं है। यहाँ मेरे पास सुरक्षा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि गवर्नमेंट किसको सुरक्षा किसको मिल जाए, जिसके ऊपर खतरा है उसको या किसी और को। मेरे पास आर्म्स लाइसेंस नहीं है। मैंने अपने जिलाधिकारी से खूब लड़ाई लड़ी कि भाई मुझे आर्म्स लाइसेंस दो, मैं अपने जीवन रक्षा करना चाहता हूँ, मुझे भी अधिकार है। अगर आप मुझे जीवन रक्षा का अधिकार ही नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा? लेकिन फिर मैंने आपसे कहा ना कि जब सत्ता आपके खिलाफ हो तो फिर आपको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरी रक्षा तो मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद करता है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद। और अब तो आप